हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर क्लास 8th के फर्स्ट यूनिट का सेकंड पार्ट लेकर फिर हाजिर हूँ। इस यूनिट के फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से लेखक एक पत्र रोल टॉप डेस्क के ड्रॉअर में से निकालता है, जो पत्र एक टिन के डब्बे में टेप से लिपटा हुआ रखा था। अब सेकंड पार्ट में क्या होता है, वो लेखक उस पत्र को पढ़ना प्रारंभ करता है। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आती हो तो इनको लाइक और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में, साथ ही अपने साथियों को भी ये वीडियो शेयर करें और उनसे सब्सक्राइब करने के लिए कहें। चलिए शुरू करते हैं सेकंड पार्ट। डियरेस्ट कॉनी। पत्र को खोल करके पढ़ना शुरू किया तो सोल्जर ने जो पत्र लिखा, उस पत्र में सबसे पहले क्या लिखा था? डियरेस्ट कॉनी, प्रिय कॉनी। कॉनी उस सोल्जर की पत्नी का नाम था और वो सोल्जर कहाँ था? वो अपनी ड्यूटी पर तैनात था। युद्ध चल रहा था जर्मनी के साथ में। तो वो युद्ध में उसने कुछ घटनाएं, अजीब घटनाएं देखी। उन घटनाओं को अपनी पत्नी को बताने के लिए उसने अपनी पत्नी के लिए मिसेस जैक मैकफर्सन के लिए पत्र लिखा। क्या लिखता है? डियर कॉनी। देखिए पत्नी का नाम क्या है? कॉनी, लेकिन वैसे उसको क्या कह सकते हैं? मिसेस मैकफर्सन, क्योंकि उसके पति का नाम क्या है? मैकफर्सन। आई रट टू यू in a small happier frame of mind because something wonderful had just happened that I must tell you about at once। लेखक कहता है कि मैं ये पत्र अपनी प्रसन्न मुद्रा से लिख रहा हूँ, एकदम खुश होकर के लिख रहा हूँ, क्योंकि कुछ वंडरफुल चीज़ें आज घटित हुई थी, जिनके बारे में मैं क्या तुरंत ही आपको एट वंस बताना चाहता हूँ। We were all standing twin our trenches yesterday morning, Christmas morning। पत्र में लिखता है कि हम जो सभी साथी थे, हम जितने भी सोल्जर्स थे, वो सभी तैनात थे। स्टैंडिंग का मतलब तैनात होना। हम सभी तैनात थे कहाँ पर? अपनी सीमाओं पर। तभी यस्टरडे मॉर्निंग, कल सुबह जब हम अपनी ट्रेंसेज में ड्यूटी कर रहे थे, तैनात थे, तब क्या होता है? इट वॉज क्रिप्स एंड क्वाइट ऑल अबाउट एज ब्यूटीफुल एज मॉर्निंग एज आई हैव एवर सीन, एज कोल्ड एंड फ्रॉस्टी एज ए क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी। वो आगे कहता है कि ये जो मॉर्निंग थी, क्रिसमस की सुबह किस प्रकार की सुबह थी, मौसम का थोड़ा वर्णन करता है। इट वाज क्रिप्सी यानी कड़क, चमकीली, कुरकुरी, एंड क्वाइट ऑल अबाउट, और बिल्कुल एक तरह से शांत, एंड ब्यूटीफुल मॉर्निंग, बिल्कुल सुंदर, शांति, चारों तरफ शांति, हल्की हल्की धूप, वातावरण एकदम शांत। तो वो सुबह कैसी बन जाती है? एकदम सुंदर सुबह बन जाती है, बहुत अच्छी सुबह महसूस होता है। तो कहता है ऐसा मैंने पहले कभी देखा था। एज कोल्ड एज फ्रॉस्टी एज ए क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी, और कितनी ठंडी थी? उतनी ठंडी थी कि क्रिसमस की जो सुबह होती है, उस सुबह को होना चाहिए, उतनी ठंडी और उतनी ही पालेदार। फ्रॉस्टी यानी पालेदार। ठीक है, आगे चलते हैं। आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू दैट वी बिगेन इट। आई शुड लाइक, मैं चाहूँगा, टू बी एबल टेल यू, तुम्हें बताना, मैं तुम्हें बताना चाहूँगा, दैट वी बिगेन इट, कि हमने इसको प्रारंभ किया।
आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू दैट वी बिगेन इट। मैं तुम्हें चाहूँगा बताना, क्या बताना, दैट वी बिगेन इट, कि हमने इसको प्रारंभ किया। किसको प्रारंभ किया, अगली लाइनों में आ जाएगा। व्हाट द ट्रुथ, लेकिन सच्चाई, आई एम अशेम्ड टू से इट इज़ दैट वी बिगेन इट। आगे वो कहता है कि लेकिन मुझे कहते हुए शर्मिंदगी हो रही है, मैं ये कहते हुए शर्मिंदा हो रहा हूँ। एशेम्ड, एशेम्ड का मतलब होता है शर्मिंदा होना। दैट द फ्रेंच बिगेन इट, कि क्योंकि ये किसने प्रारंभ किया था, फ्रेंच ने प्रारंभ किया था। हमने इसको प्रारंभ नहीं किया, किसने प्रारंभ किया, फ्रेंच ने। तो मुझे इस बात की शर्मिंदगी है कि हमने क्यों इसको प्रारंभ नहीं किया। इसको हम भी शुरू कर सकते थे, ऐसा हम भी कर सकते थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। जो किया उन्होंने किया। क्या किया, फर्स्ट समवन सा ए वाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेज। फर्स्ट, सबसे पहले, समवन, हमारे किसी जवान ने, समवन यानी कोई एक हमारे साथी ने साथ देखा, वाइट फ्लैग, सफ़ेद झंडा, वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेज अपोजिट, हमारे जो सामने, हमारे जो अपोजिट में, विरुद्ध में जो ट्रेंचेज खाइयाँ खोदी हुई थी, जर्मन सैनिकों के जो खाइयाँ खोद रखी थी, जिनमें वो जर्मन सैनिक रहते थे, तैनात थे, उनकी तरफ से क्या हुआ, वाइट फ्लैग, सफ़ेद झंडा हमारे लिए दिखाया गया। Then they were calling out to us from across no man's land, Happy Christmas, Tommy, Happy Christmas। उसके बाद में क्या होता है, झंडा दिखाने के बाद then they were calling out, फिर वो पुकारने लगे, आवाज़ करने लगे, to us, हमारी तरफ, from across no man's land, कहाँ से, no man's land, एक ऐसी सीमा होती है जहाँ पर दो देशों के बीच में उस सीमा का निर्धारण किया जाता है, जहाँ कोई व्यक्ति नहीं जाता है दोनों देशों में से। तो बीच में वो स्थान था, उस एक तरफ जर्मन सैनिक थे और एक तरफ इंग्लैंड के सैनिक थे। दोनों युद्ध के लिए तैयार, अपनी ट्रेंचेज में तैयार बैठे थे। लेकिन तभी क्या होता है, जर्मन सैनिक झंडा, सफ़ेद झंडा, शांति का जो प्रतीक होता है, लेकर के उनकी तरफ आए, उस नो मैन लैंड की तरफ आए, जहाँ पर कोई व्यक्ति नहीं रह सकता है। और क्या कहते हुआ है, हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस, यानी हमारे लिए, इंग्लैंड के सैनिकों के लिए वो क्रिसमस की बधाई देते हुए आए। तो इस प्रकार से वो अपनी पत्नी को एक पत्र बताते लिखता है कि जब हम वहाँ तैनात थे तो हमारे जो दुश्मन सैनिक थे उन्होंने हमें किस प्रकार से क्रिसमस की बधाई दी। When we had got over the surprise, जब हम सरप्राइज को जान पाते, उबर पाते, some of us shouted back, सेम टू यू फ्रेंड, सेम टू यू। अब जैसे ही हमारे समझ में कुछ आता है या हम इसको समझ पाते, तब तक तो हमारे एक साथी ने उनके जवाब में भी क्या कहना शुरू कर दिया, सेम टू यू, सेम टू यू, यानी हमारे सैनिकों ने भी उनको बधाई देना से प्रारंभ कर दिया। फ्रेंच का मतलब यहाँ पर जर्मन सैनिक जो होते हैं उनको क्या कहा जाता है, फ्रेंच कहा जाता है, फ्रेंच। तो हमारे सैनिकों ने, एक साथी ने भी उनको बदले में बधाई देना प्रारंभ कर दिया। आई थॉट दैट वुड बी दैट, आई थॉट दैट वुड बी दैट, मैंने सोचा कि यही होगा, ऐसा ही होगा, कि मैं यही सोच रहा था कि उधर से बधाई आई है तो इधर से भी बधाई दी जाएगी। तो मैंने सोचा कि ऐसा ही घटित होगा और वही हुआ। वी ऑल डिड, हम सब ने फिर उनको धन्यवाद दिया, शुभकामना दी। बट देन सडनली वन ऑफ देम वाज अप देयर इन द ग्रेट कोट एंड वेविंग ए वाइट फ्लैग। लेकिन तभी क्या होता, सडनली, अचानक से, वन ऑफ देम, उन सैनिकों में से एक व्यक्ति, एक सैनिक ने क्या किया, वाज अप देयर इन द ग्रे कोट, ऊपर आ गया, बाहर निकल आया, एंड वेविंग ए वाइट फ्लैग, और सफ़ेद झंडा लहराते हुए कहने लगा, डोंट शूट लेट, समवन शाउटेड, चिल्लाया कोई कि डोंट शूट, कि शूट ना करें, गोली नहीं चलाएं, लड़कों, जवानों, गोलियां ना चलाएं। एंड नो वन डेड, और फिर ऐसा ही हुआ, किसी ने गोलियां भी नहीं चलाई। देन देयर वाज एनदर फ्रिंज अप टू द पैरापेट एंड एनदर, फिर क्या हुआ, उस फ्रेंच के बाद में, एक जवान के बाद में, एनदर, दूसरा जवान भी वहाँ पर आ गया। पैरापेट होता है ट्रेंचेस के ऊपर जो मुडेर बनाई जाती है, खाइयाँ नीचे खोदी जाती हैं और उनके किनारे पर मुडेर
कीप योर हेड डाउन। तो एक एक करके कई सैनिक सामने की टीम के सामने की सेना के उनके सामने आ गए। तब कीप योर हेड डाउन आई टोल्ड द मैन इट इज ट्रैक व्हाट इट वाजंट। तब मैंने कहा, मैंने किसने? जेम मैकफर्सन ने, जो उन सैनिकों का अधिकारी था। तब उसने कहा कीप योर हेड डाउन, अपने सर को नीचे रखें। अपने सैनिकों को बचाव करने के लिए, बचाव के हिस्से से मैंने आदेश दिया कि अपने सिरों को नीचे रखें, अपनी गर्दन को नीचे रखें। आई टोल्ड द मैन इट इज़ ए ट्रैक, कि ये धोखा हो सकता है, चालाकी हो सकती है, हमें मारने के लिए, हम पर हमला बोलने के लिए हो सकता है। जर्मन सैनिकों ने, फ्रेंच ने एक चालाकी चली हो कि वो सफ़ेद झंडा लहरा करके क्रिसमस की बधाई देते हुए हमारी तरफ आए, और जैसे भी हम उनके सामने जाएं तो वो हमें मार दें। व्हाट इज वाजंट, लेकिन ऐसा नहीं था, ये कोई चालाकी नहीं थी। वन ऑफ द जर्मन was waving a bottle above his head। तो तभी एक जर्मन सैनिक, एक फ्रेंच ने क्या किया, अपने सर के ऊपर एक बोतल को हवा में लहराया, बोतल को अंग्रेज सैनिकों के लिए दिखाया। इट इज़ ए क्रिसमस डे टॉमी, और क्या कहा कि टॉमी ये क्या है, आज क्रिसमस का दिन है, आज हमारा उत्सव है, त्यौहार है। टॉमी, टॉमी का मतलब अंग्रेज़ी सैनिक के जो जवान हैं, अंग्रेज़ी सैनिक जो हैं, उनको किस क्या नाम से पुकारा गया है इस चैप्टर में? टॉमी के नाम से, और जर्मन सैनिकों को फ्रेंच के नाम से। वी हैव स्नैप्स, वी हैव सॉसेज, वी मीट यू यस। और वो आगे क्या कहता है कि हमारे पास स्नैप्स हैं, खाने पीने की कुछ सामान हैं। स्नैप्स एक प्रकार की ड्रिंक जो अनाजों से बनाई गई, एक तरह से बियर, शराब। वी हैव सॉसेज, सॉसेज यानी मांस से बनाई हुई खाने पीने की चीज़ें। वी मीट यू यस, आगे वो कहता है कि हम आपसे मिलेंगे, हम आपसे मिलने आ रहे हैं, यस। वाई दिस टाइम देयर वर डजन्स ऑफ देम वॉकिंग टूवर्ड अस अक्रॉस नो मैन लैंड एंड नॉट ए राइफल बिटवीन देम। तो उस सोल्जर पर लिखता है कि इस समय तक, बाय दिस टाइम, इस समय तक, देयर वर डजन्स, दर्जनों यानी बहुत से सैनिक, वॉकिंग टूवर्ड अस, हमारी तरफ बढ़ते हुए आ रहे थे, चल करके आ रहे थे। अस एक्रॉस नो मैन लैंड, जो सीमा रेखा थी, उस सीमा रेखा के उस पार से हमारी तरफ चल करके आ रहे थे। नॉट ए राइफल बिटवीन देम, और उनके पास में एक भी राइफल, बंदूक, हथियार नहीं थे। लिटिल पेरीपेट मॉरिस वाज द फर्स्ट अप, लिटिल छोटा, पेरीपेट अकेला, मॉरिस उस सैनिक का नाम है, वाज द फर्स्ट अप, सबसे पहले आगे आया। तो हमारा जो सैनिक था, यानी ब्रिटेन की सैनिक, मिस्टर मैकफर्सन की सेना में जो एक व्यक्ति था, एक सैनिक था मॉरिस नाम का, वो सबसे पहले अकेला ही आगे आया। कम ऑन बॉयज़, और क्या कहा उसने? लड़कों आओ, आगे बढ़ो। व्हाट वी आर वेटिंग फॉर, हम किसके लिए इंतज़ार कर रहे हैं? जब हमारी विद्रोही टीम हमारे लिए क्रिसमस का प्रेजेंट लेकर के आई है, उपहार लेकर के आई है, हमारे साथ क्रिसमस मनाने आई है, तो हम अपनी ट्रेंचेज में छुप करके किसका इंतज़ार कर रहे हैं? हमें भी उनके साथ में जाना चाहिए। एंड देन देयर वाज नो स्टॉपिंग देम, एंड देन, और तब देयर वाज नो स्टॉपिंग देम, उनको वहाँ पर कोई रोकने वाला नहीं था। आई वाज द ऑफिसर, मैं उस समय उनका अधिकारी था। आई शुड हैव स्टॉप देम देयर एंड देन आई सपोज, बट द ट्रूथ इज़ दैट इट नेवर एवर अकर टू मी आई शुड हैव स्टॉप देम। तो जब उधर से उनकी सैनिक हमारी तरफ बढ़े, हमारे सैनिक भी उनकी तरफ बढ़े, क्रिसमस की खुशियाँ मनाने के लिए वो इकट्ठे हुए, तो एक ऑफिसर के नाते, मैं जब ऑफिसर था तो उसके हिसाब से ऑफिसर के नाते मैं उनको क्या कर सकता था? स्टॉप कर सकता था, रोक सकता था। देम, देयर एंड देन, तभी वहीं पर उनको रोक सकता था मैं। आई सपोज बट दैट ट्रूथ इज़ दैट इट नेवर एवर ऑफर्ड मी आई शुड, लेकिन सच्चाई ये है
कि मैं ऐसा नहीं कर सका, मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं ऐसा करूं। All along their lines and ours I could see men walking slowly toward one another, grey coats, khaki coats meeting in a middle, all along their lines, उनकी लाइन के किनारे, एंड आवर्स और हमारी लाइन के किनारे, हमारी जो सीमा रेखा थी वो उनकी सीमा रेखा के किनारे आई। कुड सी मैन वॉकिंग स्लोली, मैं देख सकता था दोनों तरफ से इंसान धीरे धीरे एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे थे। टूवर्ड की तरफ, वन अनदर यानी एक दूसरे, वन अनदर एक दूसरे, और टीवर्ड यानी टवार्ड यानी की तरफ। ग्रे कोट्स, खाकी कोट्स मीटिंग इन द मिडल, और दोनों आकर के कहाँ पर मिल रहे थे? मध्य में। दोनों सीमा रेखाओं के बीच में जो नो मैन लैंड थी वहाँ पर आकर के मिल रहे थे। एंड आई वॉज वन ऑफ देम, और मैं भी उनमें से एक था। जब दोनों तरफ की सेनाएं एक दूसरे से क्रिसमस मनाने के लिए मिल चुकी थी तो फिर मैं कहाँ पीछे रहता? पत्र लिखने वाला लेखक मिस्टर मैकफर्सन भी जो अधिकारी था वो भी उनके साथ में हो गया। ही वॉज पार्ट ऑफ दिस, मैं भी उसका हिस्सा बन गया, पार्ट हिस्सा। इन द मिडल ऑफ द वार वी वर मेकिंग पीस, वो क्या लिखता है, बहुत ही अच्छी लाइन कि इन द मिडल ऑफ वार, युद्ध के बीच में, मिडल यानी मध्य में, वार युद्ध के, वी आर मेकिंग पीस, हम बना रहे थे, निर्माण कर रहे थे, किसका? पीस, शांति का। यानी दोनों सैनिक, दोनों तरफ की सेनाएं जो एक दूसरे को बंदूक लेकर के मारने के लिए तैयारी हैं, ऑर्डर मिलते ही, लेकिन आज क्रिसमस के मौके पर दोनों साथ साथ खाना पीना कर रहे हैं और क्रिसमस के त्यौहार को मना रहे हैं। तो हम क्या कर रहे थे? युद्ध क्षेत्र में भी शांति का प्रदर्शन कर रहे थे। आगे लिखता है, यू कैन नॉट इमेजिन डियरेस्ट कॉलोनी माई फीलिंग एज आई लुक्ड इन टू द आइज ऑफ द फ्रेंच ऑफिसर्स हु अप्रोच्ड मी हैंड आउट स्ट्रेस्ड। क्या लिखता है? यू कैन नॉट इमेजिन, तुम कल्पना नहीं कर सकती हो प्यारी कोनी कि मेरी फीलिंग कैसी रही होंगी उस समय। आई लुक्ड इन टू द आइज ऑफ द फ्रेंच ऑफिसर, मैं फ्रेंच ऑफिसर की, मैं जर्मन सैनिक के अधिकारी की आंखों में देख रहा था। हु अप्रोच्ड मी, जो मेरे पास आया, हैंड आउट स्ट्रेच्ड, और अपना हाथ बढ़ाया, हाथ बढ़ा करके क्या कहा? अपना नाम बताया, हैंस बॉल। ही सैड, ग्रिपिंग माई हैंड वार्मली एंड होल्डिंग इट, मेरे हाथ को गर्मजोशी के साथ पकड़ करके स्वागत की मुद्रा में उसने अपना नाम बताया, हैंस बॉल। फिर मैंने अभी अपना परिचय उसको दिया, हैंस बॉल नाम बता करके उसने कहा, आई एम फ्रॉम डसेल्डॉर्फ, आई प्ले द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा, हैप्पी क्रिसमस। उसने बताया कि मैं डसेल्डॉर्फ का रहने वाला हूँ और मैं एक ऑर्केस्ट्रा में, संगीत पार्टी में क्या करता हूँ? सेलो नामक एक वाद्य यंत्र बजाता हूँ, और मैं आपको क्या करने आया हूँ? यहाँ पर हैप्पी क्रिसमस बोलने आया हूँ। है तो कहता है हैप्पी क्रिसमस। तो किस प्रकार से अपने विद्रोही सैनिक के अधिकारी ने मेरा हाथ आकर के पकड़ा, हाथ मिलाया और अपना परिचय दिया कि मैं हैंस बॉल हूँ और सेलो नामक वाद्य यंत्र बजाता हूँ। कैप्टन जिम मैकफर्सन, आई रिप्लाइड, मैंने भी उसके स्वागत के जवाब में हाथ मिलाते हुए अपना परिचय दिया। मेरा नाम जिम मैकफर्सन है और मैं कौन हूँ? इस सेना का कैप्टन हूँ। एंड ए हैप्पी क्रिसमस टू यू टू, और मैंने भी उसको क्रिसमस की बधाई दी। आई एम ए स्कूल टीचर फ्रॉम डॉर्सेट इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड, और अपना आगे परिचय दिया कि मैं कौन हूँ? मैं एक स्कूल में पढ़ाने वाला टीचर हूँ, स्कूल टीचर हूँ, और कहाँ पर हूँ? पश्चिमी इंग्लैंड के डॉर्सेट नामक स्थान पर। ओह डॉर्सेट, ही स्माइल, तो जैसे ही मैंने अपना परिचय दिया, डॉर्सेट का बताया डॉर्सेट के बारे में, तो वो फ्रेंच एकदम से मुस्कुराया और कहने लगा, ओह डॉर्सेट, आई नो दिस प्लेस। आगे कहता है कि मैं उस स्थान को जानता हूँ। आई नो इट वेरी वेल, मैं इस स्थान को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। वी शेयर्ड माई रम राशन एंड हिज एक्सीलेंट सॉसेज, तो हमने आपस में अपने शेयर किए, बांटे, रम शराब, राशन
शराब की खुराक एक तरह से, एंड एक्सीलेंट सॉसेज, और उसकी जो मांस से बनी हुई खाने पीने की पदार्थ थे जो। तो इस प्रकार मुबारकबाद देने के बाद में वो मेरी तरफ मुस्कुराया और कहने लगा कि मैं डॉर्सेट को अच्छी तरह से जानता हूँ। उसके बाद में हमने अपनी शराब और मांस का जो सामान था खाने पीने का उसको आपस में मिल बांट करके खाया, एंड वी टॉक, और फिर अपन क्या करने लगे, बात करने लगे। कौनी हाउ ही वी टॉक, और उसमें लिखता है कि कौनी जानते हो किस प्रकार से हमने बातें की, कैसी बातें की। ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, वो लगभग बहुत ही अच्छी अंग्रेजी जानता था। बट इट टर्न आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन द वेस्ट, नेवर एवर बीन टू इंग्लैंड। लेकिन उसकी बातों से बाद में पता लगा कि उसने कभी भी नेवर सेट ए फुट, एक कदम भी नहीं रखा था कहाँ पर, डॉर्सेट में। नेवर एवर बीन टू इंग्लैंड, और कभी वो इंग्लैंड भी नहीं आया था, लेकिन फिर भी वो बहुत अच्छी अंग्रेजी जानता था। ही हैड लर्न ऑल ही न्यू ऑफ इंग्लैंड अबाउट स्कूल एंड फ्रॉम रीडिंग बुक इन इंग्लिश। उसने ये सब कहाँ से सीखा था, आगे बताते हुए आगे वो पत्र में अपनी पत्नी के लिए बता रहा है कि उसने ये सब स्कूल में सीखा था, इंग्लैंड में के बारे में सब स्कूल में सीखा था। फ्रॉम रीडिंग बुक, किताबों को पढ़ करके, इन इंग्लिश, अंग्रेजी की जो किताबें थी, इन किताबों को पढ़ करके उसने डॉर्सेट के बारे में बहुत अच्छी जानकारी और अंग्रेजी भाषा के बारे में भी बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त कर ली थी। तो बहुत अच्छी अंग्रेजी बोल रहा था। हिज फेवरेट राइटर वाज थॉमस हार्डी। आगे वो कहता है कि उसका जो प्रमुख लेखक है अंग्रेजी का वो कौन था, थॉमस हार्डी। और जो थॉमस हार्डी अंग्रेजी का बहुत ही बड़ा और प्रसिद्ध उपन्यासकार, नोवेलिस्ट एंड पोइट, कवि है। हिज फेवरेट बुक, और आगे बताता है कि उसकी प्रसिद्ध पसंदीदा बुक कौन सी है, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। ये उसकी पसंद की बुक है, किसकी, वॉल्फ जॉन्स, जर्मन सैनिक की। सो आउट देयर इन नो मैन्स लैंड वी टॉक ऑफ बत्सेवा एंड जिब्रल ऑफ एंड सर्जेंट रॉय एंड डॉर्सेट। तो हम इस युद्ध के मध्य में, देयर इज़ नो मैन लैंड, उस नो मैन लैंड पर, उस ज़मीन पर जहाँ पर किसी भी व्यक्ति का जाना मना था, हम क्या कर रहे थे, बातें कर रहे थे किसके बारे में, बत्सेवा के बारे में, जिब्रल ऑफ के बारे में, और सर्जेंट रॉय और डॉर्सेट के बारे में। बत्सेवा एक नाटक का पात्र है, बाइबल में इसका जिक्र है, हिब्रू बाइबल में इसका जिक्र है। एक रानी है, प्राचीन समय में एक रानी हुआ करती थी, उसका नाम है, तो उसकी रानी के बारे में अपनी बातें की, जिब्रल ऑफ के बारे में बातें की, सार्जेंट रॉय के बारे में बात की। सार्जेंट रॉय जो थॉमस हार्डी है, उनकी एक नोवेल में प्रमुख पात्र है, प्रमुख किरदार है, और उसमें बत्सेवा के हस्बैंड के रूप में इसको प्रस्तुत किया है। और डॉर्सेट के बारे में हम जानकारी ऊपर ले ही चुके हैं कि डॉर्सेट कौन सा स्थान है जहाँ पर हम रहते हैं, जहाँ का वो रहने वाला है, जिम मैकफर्सन। ही हैड ए वाइफ एंड ए सन, वन सन बोर्न जस्ट लास्ट मंथ एगो। आगे उसने बताया कि उसकी एक पत्नी थी और उसके एक बच्चा था जो जस्ट बोर्न, अभी अभी पैदा हुआ था, कब, लगभग 6 महीने पहले। एज आई लुक अबाउट मी, और जैसा कि मैंने उसको मेरे बारे में बताया, ओवर नो मैन लैंड, उस जब ज़मीन पर, लुकड एट मी देयर वर हंडल्स, एज आई लुकड अबाउट मी देयर वर हंडल्स ऑफ खाकी एंड ग्रे एवरीवेयर। अब जब मैंने उस ज़मीन के ऊपर देखा तो मैंने देखा कि वहाँ पर हंडल्स, झुंड वो इकट्ठे हो गए थे, किसके, खाकी एंड ग्रे एवरीवेयर, खाकी कोट वाले और ग्रे कोट वाले, यानी जर्मन सैनिक और ब्रिटेन के सैनिक झुंड के रूप में एक दूसरे समूह बना करके आपस में सब जगह बातें कर रहे थे, और मैं भी हॉन्स वोल्फ के साथ में बातें कर रहा था। स्मोकिंग, लाफिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग, तो सब क्या कर रहे थे, कोई बातें कर रहा था, कोई हंस रहा था, कोई ड्रिंकिंग कर रहा था, कोई खाना खा रहा था। सब झुंडों में वो अपने दुश्मनी को भूल करके एक साथ शांतिपूर्वक क्रिसमस मना रहे थे। हंस वोल्फ एंड आई शेयर्ड व्हाट वाज लेफ्ट फॉर आवर वंडरफुल क्रिसमस की। हमने जो
क्रिसमस का जो बचा हुआ केक था, जो भी बचा था, उसको मिल बांट करके खाया। He thought the marzipan was the best of had ever tasted. उसने कहा कि जो मर्जीपन जो थी, मर्जीपन एक तरह से क्रीम होती है जो केक के ऊपर लगाई जाती है, वो बादाम और अंडा और चीनी से बनी होती है, तीनों को मिला करके बनाते हैं। तो वो कहता है उसे हंस बोल कि ये जो मर्जीपन आज मैंने तुम्हारे केक में खाई है वो सबसे अच्छी मर्जीपन थी, इससे ऐसी अच्छी मर्जीपन मैंने कभी नहीं खाई थी। आई एग्रीड, और मैं भी उस बात से सहमत था, क्योंकि मुझे पता है कि तुम बहुत अच्छी मर्जीपन बनाती हो, तो उसकी बढ़ाई करना उसका लाजमी था। वी एग्रीड अबाउट एवरीथिंग, हम लगभग हर चीज़ पर राज़ी हो गए थे, हमारे विचार लगभग हर चीज़ पर मिल गए थे, एक जैसे विचार थे। एंड ही वाज माई एनिमी, जबकि वो मेरा कौन था? दुश्मन था। हमारे दुश्मन होते हुए हम दोनों के विचार एक जैसे मिले हुए थे, विचार एक जैसे। देयर नेवर वाज ए क्रिसमस पार्टी लाइक इट, कभी कहीं पर भी ऐसी क्रिसमस की पार्टी नहीं हुई होगी डियर कॉनी, डियर कॉनी, ऐसी